माता पिता पर विश्वास। एक शहर में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम महेश था। महेश एक बहुत ही सीधा साधा और भोला लड़का था। एक दिन जब महेश अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था तो माँ ने आकर उसे कहा, महेश जाओ पास की दुकान से इस लिस्ट में जो सामान लिखा है वो लेकर आओ। महेश तुरंत उठा और माँ के हाथ से पर्ची लेकर सामान लाने चला गया। जब वो सामान लेकर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उसी के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चे रमेश और चिंटू सड़क के किनारे खड़े हैं। महेश उन्हें अनदेखा करके उनसे बचकर तेज तेज चलने लगा क्योंकि वे दोनों बहुत ही खराब बच्चे थे। न तो पढ़ाई में उनका मन लगता था और न ही वे खेल कूद में आगे थे। बस सारा दिन स्कूल में मस्ती करते और स्कूल के बाद यूं ही मटर गश्ती करते थे। मगर उन दोनों की नजर महेश पर पड़ ही गई। वे दोनों भागकर उसके पास आए और उसको रोक लिया। फिर रमेश ने उसे बातों में लगाया और चिंटू ने चुपके से कुछ सामान नीचे गिरा दिया। फिर गिरे सामान की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, अरे महेश देखो, शायद ये तुम्हारा कुछ सामान गिर गया है। तुम्हारी थैली में से गिर गया होगा लगता है। महेश ने जैसे ही उस सामान को उठाकर देखा तो चिंटू ने तुरंत ही अपने मोबाइल से उसका फोटो खींच लिया और उससे कहा, तुम चोरी भी करते हो महेश, ये तुम्हारे हाथ में मेरा सामान है, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। महेश बहुत डर गया और रोने लगा। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोरी तो तुमने ही की है और हमारे पास इसका सबूत भी है। फिर उन्होंने महेश को अपने मोबाइल से खींची हुई फोटो दिखाई जिसमें उसके हाथ में उन दोनों का सामान था। फिर चिंटू ने महेश से कहा, अब तुम्हारी ये फोटो हम पूरे स्कूल में दिखाएंगे और प्रिंसिपल सर को भी बताएंगे कि तुम चोरी करते हो और हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ, फिर तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। रमेश ने भी उसे डराते हुए कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना, मुझे घर में बहुत डांट पड़ेगी और मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये तो आप भी जानते हो। महेश ने घबरा कर कहा, तो फिर जो हम तुमसे कहें तुम्हें वो करना ही होगा, नहीं तो हम ये फोटो सबको दिखा देंगे। फिलहाल आज के लिए तुम ये बिस्किट और चिप्स के पैकेट हमें दे दो। चिंटू ने कहा, भैया पर मैं माँ को क्या कहूँगा। महेश रोता हुआ बोला, वो सब तुम ही देखो। और बिस्कुट और चिप्स लेकर वे दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। महेश इसी सोच में था कि घर पर क्या कहेगा। तभी उसे एक भिखारी दिखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने घर जाकर माँ को कहा कि बिस्किट और चिप्स उसने एक भूखे भिखारी को दे दिए। माँ गुस्सा भी हुई और खुश भी। उस दिन तो महेश बच गया, पर उसे बहुत दुख भी हुआ कि उसने पहली बार माँ से झूठ बोला है। अब तो ये आए दिन की बात हो गई थी। रमेश और चिंटू अक्सर महेश से अपना कोई न कोई काम करवाते रहते थे। महेश बहुत परेशान रहने लगा था क्योंकि इस चक्कर में उसने एक दो बार मम्मी के पर्स से कुछ पैसे भी चुराए थे, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसकी माँ को समझ में तो आ रहा था कि उनका बेटा परेशान है, पर लाख पूछने पर भी महेश उन्हें कुछ न बताकर टाल देता था। एक दिन महेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया और रोने लगा। माँ जब उसके कमरे में गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी तो महेश के सब्र का बांध टूट गया और उसने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने गुस्सा करने के बजाय उसे गले लगाते हुए कहा, रो मत महेश, देखो जो हुआ वो हुआ, पर बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अपने माता पिता से कभी भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। कितनी भी बड़ी गलती हो या कोई भी बात हो, सबसे पहले अपने माता पिता या घर में किसी को बतानी चाहिए। वे हमें हमारी गलती पर डांटेंगे और सजा भी देंगे, पर बेटा वे ही हमें इससे बाहर भी निकालेंगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम भी तुम्हें चोर समझेंगे? हम पहले पूरी बात समझते फिर ही कोई फैसला लेते। और एक बात, तुम्हें अब अपने आप को बहुत मजबूत बनाना होगा। देखो तुम्हारी कमजोरी का उन दोनों ने कैसा फायदा उठाया। बेटा तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि सिर्फ मोबाइल में फोटो होने से ये कैसे सिद्ध हो जाएगा कि तुम चोर हो। और रमेश और चिंटू का रिकॉर्ड देखकर तो कोई भी उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। खैर
मैं कल ही तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी और तुम्हारे प्रिंसिपल सर को सारी बात बताऊंगी। अब तुम चिंता मत करो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। माँ की बात सुनकर महेश का सारा डर, सारी चिंता दूर हो गई। कई दिनों से उसका मन जो अशांत था, अब उसके मन की सारी उथल पुथल दूर हो गई थी। माँ ने अगले ही दिन स्कूल जाकर प्रिंसिपल सर को सारी बात बताई। सर ने रमेश और चिंटू के मम्मी पापा को बुलाकर उन दोनों को उनके बच्चों की करतूतों के बारे में बताया। रमेश और चिंटू दोनों को सभी से बहुत डांट पड़ी और कुछ दिनों के लिए स्कूल से भी निकाल दिया गया। रमेश और चिंटू के मम्मी पापा भी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें प्रिंसिपल सर और महेश और उसकी मम्मी से माफी भी मांगनी पड़ी। प्रिंसिपल सर ने रमेश और चिंटू को आखिरी हिदायत देते हुए कहा कि यदि इसके बाद भी वे दोनों नहीं सुधरते हैं तो उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। अपने मम्मी पापा की सबके सामने बेइज्जती होती देखकर रमेश और चिंटू भी दुखी हो गए और साथ ही बाल सुधार गृह में रखे जाने के डर से उन्होंने खुद में बदलाव और सुधार लाने की प्रतिज्ञा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई भी बात हो या हमारी कोई भी गलती हो, हमें अपने माता पिता से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। हो सकता है वे हमें हमारी गलती पर डांटें या सजा भी दें, पर वे ही हमारी सहायता भी करेंगे। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को दुख हो या उन्हें दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े।